स्टूडेंट्स, मैं नसली एंड यू आर वाचिंग मेरे कॉलोनी क्लासेस, जहां आप सीखते हो इंग्लिश हिंदी के थ्रू, और वो भी बिल्कुल अमेजिंग वे से। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 10 ऐसे शब्द जो आपके बहुत ही काम आएंगे। आप वैसे शब्दों को अक्सर ढूंढने की बड़ी कोशिश करते हो, लेकिन आपको वो सारे शब्द मिल नहीं पाते। यानी कुछ ऐसे फलों के नाम ले आया हूं आपके लिए जो आपको आसानी से नहीं मिल पाते। आप बहुत मेहनत करने के बाद ढूंढ पाओगे उन शब्दों को, और शायद मेरे ख्याल से कई शब्द नहीं भी ढूंढ पाओगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे शब्दों की जानकारी आपको देता चलूं जो आपको किसी और ने न दिया हो, जो आपको किसी और ने न बतलाया हो, और आपके मन में भी कई सालों से ये प्रश्न बना हुआ हो कि इस फल को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। और आज के इस लेसन में 10 से 11 ऐसे फलों के नाम मैं लेकर के आया हूं जो आपको आसानी से नहीं मिल पाते। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपको वैसी ही वीडियोस दिया करूं जो बाकी लोगों के द्वारा आपको बहुत ही कम मिलती हो या फिर नहीं मिलती हो। तो क्यों ना हम उन शब्दों को जान लें जो कि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपको मैं बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट के जरिए आप लोग मुझे जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से हमारे मोटिवेशंस बढ़ते हैं। यानी हमारे अंदर का जुनून, हमारे अंदर का उत्साह और भी ज्यादा इनहेंस होता है, और भी ज्यादा वो ग्रो होता है, जिसके कारण हम और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए ले आ पाते हैं। तो कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको लगे कि वाकई में ये सारे शब्द हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ हमारे ही लिए नहीं बल्कि बाकी सभी लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है जो ऐसे शब्दों की तलाश कई सालों से कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर जरूर करना। तो देखते हैं आज के वो सारे शब्द जो फलों के नाम है। सबसे पहला शब्द यहाँ पे आपको मिलेगा शुगर पाम फ्रूट। शुगर पाम फ्रूट। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो, तो आपने तार का पेड़ देखा होगा, और तार के पेड़ पे आपने जो फल को लगते हुए देखा होगा उसे हम कहते हैं ताड़ का फल, लेकिन हम गांव वाले अपनी भाषा में उसे खाजा कहते हैं। भोजपुरिया समाज में लोगों ने उन्हें खाजा का नाम दिया हुआ है। तो आप कई सालों से सोच रहे होंगे कि हमने तो आम की अंग्रेजी हम जानते हैं, इमली की अंग्रेजी जानते हैं, सेब, अनार जैसे जो मुख्य हमारे फल हैं उनकी अंग्रेजियां हमें आती है, लेकिन ये खाजा की इंग्लिश क्या होगी? तो मैं आपको बता दूं कि खाजा को हम इंग्लिश में कहते हैं शुगर पाम फ्रूट। और एक चीज और बता दूं, इस दुनिया में शायद कोई ही ऐसा फल होगा, शायद ही कोई ऐसा फल होगा जिसको 3 बार यूज किया जाता है, यानी जिसको 3 तरीकों से यूज किया जाता है। सबसे पहले कि जब वो ग्रो होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो आप उसे काटते हो ना, तो उसमें से फल निकलता है, और वो फल पानी के साथ आप खाते हो। यानी कहने का मतलब उसमें पानी भी रहता है, काफी ज्यादा स्वादिष्ट भी लगता है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो, अगर शहर से भी करते हो तो भी आपको मार्केट में वो मिल जाते हैं, लेकिन हम गांव वालों को खरीदना नहीं पड़ता है, हम लोग तो है ना ऐसे ही काट कर खा लिया करते हैं। दूसरा, जब वो पक जाता है ना, जब वो पक जाता है यानी राइप हो जाता है, तब भी कई लोग उसे खाया करते हैं, जबकि आजकल बहुत कम लोग खा रहे हैं उसे। यहाँ तक कि लोग न जाने क्या क्या बनाया करते थे, आई डोंट नो, लेकिन बहुत कुछ उससे बनाया भी जाता था। और तीसरा, जब वो पक करके नीचे गिर जाया करता था तो लोग उसे खेतों में या कहीं भी जमीन के अंदर उसे ब्यूरी कर देते थे, गाड़ देते थे, और कुछ महीने बाद वो तैयार हो जाता था, और उसको काट कर लोग खाते थे। तो उसको काटने से अंदर सफेद सफेद सा फल निकला करता था, जो बहुत ही मीठा लगता है, बहुत ही सुहावना लगता है। तो दुनिया का शायद ही कोई ऐसा फल होगा जो एक बार ग्रो करे, एक बार फरे, और उसका यूज लोग 3 बार करें। है ना अमेजिंग? देखते हैं नेक्स्ट। ये है जंगली जलेबी। आप अगर गांव से बिलोंग करते हो तो आपने बहुत जगहों पर पेड़ देखा होगा, जलेबी का पेड़। वैसे हम लोग जलेबी का पेड़ कहते हैं, और उस पे जो फल लगता है उसे हम लोग सिर्फ जलेबी कहते हैं, जंगली जलेबी नहीं कहते हैं। लेकिन जो लोग शहर से बिलोंग करते हैं, नगर से बिलोंग करते हैं, वो लोग उनको जंगली जलेबी शायद कहते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जंगली जलेबी लिखा हुआ है। उस पेड़ पे बहुत सारे कांटे भी होते हैं। मुझे याद है बचपन में मैं अक्सर चढ़ा करता था जलेबियों के पेड़ पे, है ना, कांटे चुभ जाया करते थे। पहले की बात ही अलग थी, बचपन की बात ही कुछ निराली होती है ना। तो जलेबी को हम इंग्लिश में कहते हैं कैमचिल, कैमचिल, या फिर कुछ लोग या कुछ राइटर इसको प्रोनाउंस करते हैं क के साउंड की तरह भी, केमिकल, है ना, केमिकल, केमिकल नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, वो है रस भरी। रस भरी, जिसको हम गांव वाले लोग, जो गांव से लोग बिलोंग करते हैं, वो लोग इसे गुड़हमी कहा करते हैं। छोटे छोटे पौधे इसके हुआ करते थे, छोटे छोटे पौधे,
और उसमें कहने का मतलब है छोटे छोटे फल लगते थे, उसको आप फाड़ोगे ना तो उसमें से एक छोटा सा दाना टाइप का निकलता था, जिसको हम लोग गांव वाले लोग गुड़मी कहते थे, और आप लोग शायद उसे रस भरी कहते हो। वो भी काफी मीठा लगता था, काफी अच्छा लगता था। तो उसकी इंग्लिश हो जाती है केप गुजबेरी। केप गुजबेरी। अब मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा और उसके बाद हम एक एक कर करके शब्दों को बता देते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट है बेर या बैर, ठीक है। वैसे भोजपुरी समाज के लोग इसे बैर कहते हैं, है ना। हमारे गांव वाले या हम सब जो लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं वो लोग बैर कहा दिया करते हैं, कुछ लोग बैर भी बोल देते हैं। असल में देखा जाए तो इसको बेर बोला जाता है। तो उस बेर की इंग्लिश क्या होती है? उस बेर की इंग्लिश होती है जुजुबे। जुजुबे, JUJUBE, जुजुबे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेल, है ना, बेल। इसका तो बहुत ही सिंपल है, वुड एप्पल। वुड एप्पल मीन्स होता है बेल, जैसे कि कस्टर्ड एप्पल मीन्स होता है शरीफा, वैसे ही वुड एप्पल बेल को कहते हैं। इसमें आपको समझाने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मंकी जैक, बड़हर। इसका नाम है बड़हर, यहाँ भी बड़ी र होना चाहिए था, गलती से मैंने लिख दिया है बड़हर, जिसको हम गांव वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसे हम बलहर कहते हैं। बलहर के नाम से हम लोग पुकारते हैं, उसी का नाम है बड़हर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मंकी जैक। ओके, मंकी जैक। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आपके मन में एक चीज तो चल रहा होगा कि वाकई में ये वर्ड तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमको किताबों में वैसे देखने को मिलता भी नहीं था। हमें तो देखने को मिलता है आम, सेब, अनार, इस तरह के शब्द हमें मिलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे मुख्य फल हैं और बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इनका सेवन किया जाता है और इनका सेवन थोड़ा कम होता है, इसलिए ऐसे शब्द आपको नहीं दिखते होंगे। मैं भी बहुत मुश्किल से लाया हूँ आपके लिए ऐसे शब्द, सोचा कि क्यों ना आपसे मैं शेयर कर दूं, आपको भी कुछ नॉलेज दे दूं। नेक्स्ट देखते हैं, वो है हमारा सिंघारा। सिंघारा कहने का मतलब है वो समोसा नहीं, है ना। सिंघारा कहने का मतलब है पानी फल। उसकी जो आकृति होती है ना, उसकी जो बनावट होती है, स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल समोसे की जैसी होती है, सिंघारा के जैसी होती है, इसीलिए उसे लोग सिंघारा का नाम देते हैं, ठीक है। और हम लोग गांव वाले लोग उसे पानी फल कहते हैं। तो पानी फल को इंग्लिश में कहते हैं वाटर चेस्टनट। वाटर चेस्टनट, ये तो आपको आसानी से मिल भी सकता है, नो प्रॉब्लम, उतनी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं ब्लूबेरी यानी नीलबद्री। नीलबद्री क्या है आई डोंट नो, लेकिन नीलबद्री हमारे गांव में तो नहीं मिलता, यानी जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं नीलबद्री फल तो नहीं मिलता, लेकिन वो जो भी हो उसकी इंग्लिश होती है ब्लूबेरी। और नाम से ऐसा लगता है कि ब्लू होता होगा देखने में। ओके, तो ब्लूबेरी यानी नीलबद्री। गूसबेरी यानी आंवला, वो जो खट्टा खट्टा सा लगता है, लोग उसका अचार भी बनाया करते हैं, ठीक है। आंवला, गूसबेरी। नेजबेरी, चीकू या सपोटा, आई डोंट नो, क्योंकि हमारे गांव में तो ये चीकू सपोटा जैसा कोई फल नहीं मिलता। अगर आपके शहर में मिलता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि बेशक जरूर मिलता है, और उसका भाव भी जरा बता देना ताकि मैं मंगा सकूं और मैं भी टेस्ट कर सकूं या चीकू या सपोटा होता कैसा है टेस्ट में। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं नेसबेरी। और सबसे अंतिम की बात करें कृष्णा फल, तो कृष्णा फल को इंग्लिश में कहते हैं पैशन फ्रूट। पैशन फ्रूट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके 11 ऐसे शब्द जो आपके बहुत ही काम आएंगे। ऐसे शब्दों को किसी और से आप पूछोगे, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों से भी, तो मुझे लगता है कि शायद वो लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये हमारे यूजेज में उतने नहीं आते हैं, और जो यूजेज में नहीं आते हैं लोग बहुत ही कम जानते हैं। तो आप इस वीडियो को आज जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करना और सवाब के हकदार बनना, पुण्य का हकदार बनना, क्योंकि आपको मैं हर बार बताता हूँ कि दुनिया की सारी चीजें देने से घट जाया करती है सिवाय नॉलेज, जो कि हमेशा बढ़ती ही चली जाती है। तो क्या दिक्कत है आपको बांटने में? बांटो ना, और अपने अंदर की नॉलेज को भी इनहेंस करो और भी बेहतर बना सको। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।